In previous class, we discussed about what is the Clipper circuit and the classification of Clipper circuits like series Clipper circuit and shunt Clipper circuit. पिछले वाली क्लास में हमने क्लिपर सर्किट के बारे में स्टडी किया था और इनका क्लासिफिकेशन हमने देखा था और सब क्लासिफिकेशन भी हमने स्टडी किया था। क्लिपर सर्किट ये हमने प्रीवियस वाली क्लास में पढ़ लिया था। देन द टाइप्स ऑफ क्लिपर सर्किट ये भी हम स्टडी कर चुके हैं कि जो क्लिपर सर्किट होता है वो बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज कॉल्ड द सीरीज क्लिपर सर्किट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द शंट क्लिपर सर्किट। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज द क्लैंपर सर्किट। आज हम पढ़ेंगे क्लैंपर सर्किट क्या होते हैं। आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ द क्लैंपर सर्किट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैंपर सर्किट्स। ये भी हम स्टडी करेंगे कि क्लैंपर सर्किट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं एंड द एप्लीकेशन ऑफ क्लैंपर सर्किट एंड फाइनली द रेफरेंस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। सो इन दिस लेक्चर वी कवर द क्लैंपर सर्किट, इट्स टाइप, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड द एप्लीकेशन ऑफ क्लैंपर सर्किट। सो लेट्स स्टार्ट। With topic 1 और some revision portion, the clipper circuit। पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि clipper circuit क्या होता है। तो clipper circuit हमने प्रीवियस वाली क्लास में डिस्कस किया था। Clipper circuits are the circuits that clip off or remove a portion of an input signal। ऐसे सर्किट जो कि इनपुट सिग्नल में से कुछ पोर्शन को रिमूव कर देते हैं या क्लिप ऑफ कर देते हैं। क्लिप ऑफ का मतलब एक्चुअली रिमूव करना ही है, उस सर्किट को हम क्लिपर सर्किट बोलते हैं। विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टॉर्शन टू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द वेवफॉर्म। और ये क्लिप ऑफ करने के बाद जो हमारा रिमेनिंग वेवफॉर्म होता है उसमें किसी भी टाइप का डिस्टॉर्शन नहीं होता। दीज आर ऑल्सो नोन एज क्लिपर्स, क्लिपिंग एंड लिमिटर और साइलेंसर सर्किट। द क्लिपर्स आर बेसिकली वेव शेपिंग सर्किट। तो ये जो सर्किट होते हैं इसको हम वेव शेपिंग की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इन सर्किट से हम इनपुट वेव के शेप को आउटपुट में चेंज कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स बट डज नॉट कंटेन एनी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स। द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द डायोड क्लिपिंग सर्किट इज सच दैट इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन द डायोड अलाउ करंट टू पास थ्रू इट एंड क्लैंपिंग द वोल्टेज, but in reverse bias condition no any current flow through the diode and thus the voltage remain unaffected across its terminal। तो ये हमने प्रीवियस वाली क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। सेकंड टॉपिक इज द टाइप ऑफ क्लिपर सर्किट। ये भी हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में स्टडी कर लिया है। जस्ट थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ। तो जो क्लिपर सर्किट होते हैं वो ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं टू कैटेगरी में, सीरीज क्लिपर सर्किट और शंट क्लिपर सर्किट। फिर ये जो सीरीज और शंट क्लिपर सर्किट है ये फर्दर क्लासिफाइड है 4 कैटेगरीज में, जिसमें क्या आता है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, सीरीज नेगेटिव क्लिपर सर्किट, सीरीज पॉजिटिव विथ बाइसिंग एंड सीरीज नेगेटिव विथ बाइसिंग। सिमिलरली शंट में भी हमारे इस टाइप के 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। इनका डिटेल स्टडी हम प्रीवियस वाले लेक्चर में कर चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लैंपर सर्किट। क्लैंपर सर्किट्स। So first question is that what is the clamper circuit and why we require this type of circuits? So the definition of the clamper circuit is the clamper circuits are the electronic circuit that shift the DC label of the AC signal. Clampers are also known as DC voltage restorer or label shifter. तो क्लैंपर सर्किट से हम क्या कर सकते हैं, वेव के किसी एक पोर्शन के लेवल को शिफ्ट कर सकते हैं। मींस आप कर सकते हैं
अभी हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं. So the clampers are basically classified as two category. First one is a positive clipper circuit and second is a negative clipper circuit that include both biased and unbiased condition individually. These circuits are used to clamp an input signal to the different DC label. It basically adds DC component to the applied input signal in order to push the signal to the earlier to either the positive or negative side. The clamper circuits is combination of a resistor along with a diode and capacitor. It sometimes also employ DC battery so as to have an additional shift in the signal label. मेन काम क्या है क्लैम्पर सर्किट का? सिग्नल के लेवल को शिफ्ट करना. The clamper circuits are constructed in the similar manner as that of clipping circuit. However, the clampers include an extra charging element, that is the capacitor, in this circuitry. क्लिपर सर्किट जो होता है उसमें हम एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट का यूज नहीं करते, बट क्लैंपिंग सर्किट में हम कैपेसिटर का यूज करते हैं. So the combination of resistor and capacitor in the clamper circuit is used to maintain different DC label at the output of the clamper. Now the next topic is the operating principle of the clamper circuits. पहले वाली स्लाइड में हमने समझा कि clamper circuit क्या होते हैं. नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ द क्लैम्पर सर्किट. As we have already discussed, a clamper consists of capacitor and a diode in shunt connection with the load. The working of clamper circuits depend on the variation in the time constant of the capacitor. This variation is the outcome of changing the current path of the diode with the changing in the input signal polarity. Here, the magnitude of the time constant is T is called time constant is equal to R into C. This is chosen large enough in order to ensure that the voltage across the capacitor does not discharge consequently at the non-conducting interval of the diode, but such a discharge takes place only when the load resistance is very large. This permits the capacitor to take large discharge time. Conversely, a smaller value of the capacitor is chosen so that it will charge rapidly at the time of the conduction of the diode. So this is the simple working of clamper circuit. The next topic is the types of clamper circuits. So the clampers are classified into following groups. The clamper circuits are broadly classified into two categories. First one is called the positive clamper circuit, another is called the negative clamper circuit. And positive clamper circuit with vising and negative clamper circuit with vising. चलिए देखते हैं इनको डिटेल में. So first one is positive clamper circuits. The figure shows the circuit of positive clampers. सर्किट डायग्राम कंसिस्ट. सर्किट डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है और एक डायोड हमने जो कनेक्ट किया हुआ है. So this is the waveform for input signal.
Vin and this is the waveform for output signal Vout. तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हम पॉजिटिव सिग्नल जो है हमारा उसके पॉजिटिव पार्ट के लेवल को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो हमारा जीरो से नेगेटिव वाला पोर्शन जा रहा था इसको भी हमने पॉजिटिव में ले लिया। ये देखिए ये हमारा जीरो है और इसका हमने लेबल चेंज करके नेगेटिव सिग्नल को भी हमने पॉजिटिव साइड ले लिया है। ये देख पा रहे होंगे आप, नेगेटिव का सारा हटा दिया है। As we can see here, the diode is in parallel connection with the load. So we can see reverse biasing of the diode will provide the output at the load. Initially, the positive half of the applied input signal reverse bias the diode, but the capacitor is not still charged. So at this period of the time, output will not be considered. For the negative half of the AC signal, the capacitor now gets fully charged up to the peak of the AC signal but with inverse polarity. So this negative half forward bias the diode that result in the flow of the forward current through the diode. So the next positive half then the reverse bias the diode due to which signal will appear at the output. At the beginning of the positive half of the AC signal, the diode is in the non-conducting state that result in discharging of capacitor charge. So at the output, we will have the summation of the voltage stored across the capacitor and the applied AC input signal. तो आउटपुट में हमें अब क्या मिलेगा, दोनों का सम मिलेगा, जो वोल्टेज स्टोर किया है अक्रॉस द कैपेसिटर और जो अप्लाइड इनपुट वोल्टेज का सिग्नल है, उन दोनों का। So the total summation voltage V naught is equal to Vm plus Vm is equal to 2Vm, जो कि हमें आउटपुट में मिल रहा है। Here as we can in the output waveform show above, the signal level is shifted upward or positive side. चूंकि लेवल जो है सिग्नल का वो नेगेटिव वाला लेवल अप वाले साइड मतलब पॉजिटिव साइड शिफ्ट हो गया है, सो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। मतलब इसके नाम से समझ में आ रहा है ये पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट क्यों है, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव पोर्शन जो सिग्नल का है वो पॉजिटिव साइड शिफ्ट होता है। सो दिस इज नोन एज द पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। Next one is a negative clamper circuit. Let's have a look at the figure shown below of negative clamper in order to understand the detailed operation. So this is the circuit diagram for the negative clamper circuit. Same to same हमारा जो positive circuit diagram था वही हमारा negative का है, बस हमने इसमें डायोड के कनेक्शन को रिवर्स किया हुआ है। ठीक है, डायोड हमारा लोड के साथ पैरेलल ही कनेक्ट है, बट डायोड जो हमारा अपवर्ड था उसको अभी हमने डाउनवर्ड मींस डायोड के कनेक्शन को हमने चेंज कर दिया है। तो अब जो हमारा लेवल शिफ्ट होगा वो पूरा का पूरा पॉजिटिव में ना होके आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो सिग्नल है इसका पूरा लेवल जो है वो नेगेटिव साइड जो है वो शिफ्ट हो गया है। क्योंकि सिग्नल हमारा पूरा नेगेटिव शिफ्ट होके मिलता है, सो दिस इज नोन एज द नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट। चलिए देखते हैं। At the time when the positive half of the AC input is applied, the diode comes to forward bias condition and that result in no load current at the output. However, a forward current flow through the diode that charge the capacitor to the peak of the AC signal, but again with inverse polarity. The capacitor here is charged up to the forward bias condition of the diode.
When negative half of the AC signal is applied, the diode now becomes reverse biased. This allows the load current to appear at the output of the circuit. Now, this non-conducting state of the diode discharges the capacitor. So, at the output, a summation of capacitor voltage along with input voltage is achieved. Hence, at the output, we have V0 or output voltage is equal to minus of Vm minus of Vm. So, we got minus of 2 Vm. This result in the downward shift of the signal, therefore, it's termed as negative clamper circuit. चूंकि ये पूरे के पूरे सिग्नल को नेगेटिव साइड जो है वो शिफ्ट कर देता है, सो दिस इज नोन एज द नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट. Third one is positive clamper circuit with biasing. This is basically done to introduce an additional shift in the level of the signal. Here, the biasing provided to the circuit is of two types. It can be a positive or negatively biased circuit. So, we will discuss both the cases separately. So, case number 1 for positive biasing. So, this is the circuit diagram for positive biasing. इसमें हम एक बाइसिंग वोल्टेज अप्लाइड करते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे VB. VB इज कॉल्ड दी बाइसिंग वोल्टेज. तो ये हम ग्राफ में देख पा रहे हैं कि अगर हम कुछ एडिशनल शिफ्ट चाहते हैं सिग्नल का, हम जीरो से शिफ्ट ना चाह के जीरो से थोड़ा और ऊपर अगर शिफ्ट चाहते हैं, या जो भी हम बाइसिंग वोल्टेज रखेंगे उसके बाद ही हमें जो सिग्नल है उसका लेवल शिफ्ट होकर हमें मिलेगा. The working is almost similar to the positive unbiased case, but here an additional voltage is provided so as to have an additional shift in the level of the signal. अगर हमें सिग्नल को एडिशनल लेवल उसका शिफ्ट करना है तो हम पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट विद बाइसिंग यूज करेंगे. When positive half of the input signal is applied, the diode is reverse biased due to AC input but is forward biased due to the battery voltage. So, until the voltage of the battery is greater than the AC input, the diode conducts. This forward current through the diode charge the capacitor but with the battery voltage. As the AC input suppress battery voltage, the diode now gets reverse biased and hence the conduction through the diode stops. On the application of the negative half of the input signal, the diode is now forward biased due to the both AC input and the battery voltage and start conducting. This charges the capacitors with voltage summation of AC input along with the battery voltage. Hence, such an output voltage level is achieved. Case 2 for negative biasing. पहला वाला हमने देखा पॉजिटिव बाइसिंग को अगर हमें एडिशनल लेवल शिफ्ट चाहिए है तो हम पॉजिटिव बाइसिंग यूज करेंगे. अब हमें अगर नेगेटिव में और एडिशनल शिफ्ट चाहिए है तो हम नेगेटिव बाइसिंग यूज करेंगे. At the time of positive half of the AC signal, the diode gets reverse biased by the both AC input and the battery voltage. Due to this, current flow through the load and combinedly maintain the voltage level. So this is the circuit diagram for negative bias in a positive clamper circuit.
अब इसमें हमने क्या किया है, इस वाले सर्किट में अगर हम नेगेटिव बाइस करेंगे पॉजिटिव बाइस की जगह, तो जो हमारा सिग्नल है वो एडिशनल नेगेटिवली शिफ्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा था वो जीरो के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिवली शिफ्ट था वीबी जो हमारा वोल्टेज था, लेकिन इसमें जो होगा चूंकि हम नेगेटिव बाइसिंग यूज कर रहे हैं तो हमारा सिग्नल वीबी जो है बाइसिंग वोल्टेज जब तक रहेगा या जितना रहेगा उतनी वैल्यू तक हमारा जो सिग्नल है वो नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएगा। At the time of negative half, the diode is in the forward bias condition due to AC input but in reverse bias condition due to the battery voltage. So the diode conducts only when the AC input dominates the battery voltage. The charge is the capacitor, hence we get a shifted signal at the output. So next one is a negative clamper circuit with biasing. In a similar way as previous, the positive and negative biasing is provided to the negative clamper circuit. Let's now move further and discuss both the cases separately. तो इसमें भी हमने दोनों केसेस कंसिडर किए हैं, जब हमारा नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट विद पॉजिटिव बाइसिंग और विद नेगेटिव बाइसिंग. So case number 1 for positive biasing. So this is the circuit diagram for पॉजिटिव बाइसिंग इन नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट. नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट एक्चुअली क्या करता है, पूरी जो सिग्नल है उसके लेवल को नेगेटिवली शिफ्ट करता है, और चूंकि हम इसमें बाइसिंग जो दे रहे हैं, बाइसिंग वोल्टेज वो पॉजिटिव दे रहे हैं, इसलिए जितना हमारा बाइसिंग वोल्टेज होगा उतना ही हमारा जो सिग्नल है वो हमें पॉजिटिव में बाइस्ड हमारा हो जाएगा या हमें वहां पे मिलेगा. दिस इज कॉल्ड दी पॉजिटिव बाइस्ड सिग्नल. As we have already discussed that a negative clamper shifts the signal downwards. However, in the case of positively biased negative clamper, the signal is somewhat raised to a positive level due to the positively applied battery voltage. When positive half of AC signal is applied, the diode is in forward bias state due to the supply but is reverse bias because of the battery voltage. So the diode conducts when the AC supply suppress battery voltage. Moving further, during the negative half, the diode is now in reverse bias state by cause of both the AC supply and the battery voltage. The non-conducting state of the diode discharges the capacitor. Thus, the voltage across the capacitor appears at the output. Case 2 for negative biasing, or we can say that the negative clamper circuit with negative biasing. So at the time of positive half of AC input, the diode gets forward biased by the cause of AC input and battery voltage. This starts conduction through the diode, resultantly charge the capacitor. So this is the circuit diagram for negative clamper with negative biasing. At the time of the negative half, the diode gets reverse bias but will still conduct
due to the forward bias conduction applied by the battery. The diode current flows until the battery voltage is more than the AC input supply. The time when the AC input suppress battery voltage, the diode gets reverse biased and the capacitor discharges. Thus, the voltage across the capacitor appear at the load और हमें आउटपुट में जो है वो वोल्टेज मिल जाता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्लैंपर में दो दो केस हमारे होते हैं, पहला पॉजिटिवली बाइस्ड और दूसरा नेगेटिवली बाइस्ड। तो अगर हमें सिग्नल को एडिशनल शिफ्ट प्रोवाइड कराना है तो हम यूज कर सकते हैं नेगेटिव क्लैंपर और पॉजिटिव क्लैंपर विथ वाइसिंग अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। The next topic is the applications of clamper circuits. So the clampers are used to identify the polarity of the circuit. मतलब क्लैंपर सर्किट का यूज हम करते हैं सर्किट की पोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए। These circuits are used as voltage doubler and help in eliminating distortion. तो क्लैंपर सर्किट का यूज हम वोल्टेज डबलर की तरह कर सकते हैं और जिसके थ्रू हम डिस्टॉर्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। रिवर्स रिकवरी टाइम कैन बी इम्प्रूव्ड यूजिंग क्लैंपर्स। तो क्लैंपर सर्किट से हम रिवर्स रिकवरी टाइम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। द क्लैंपर्स एंड क्लिपर्स हैव द ऑलमोस्ट सेम कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, बट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट इन क्लैंपर सर्किट डिस्टिंग्विश द वर्किंग ऑफ द टू। जो कि नया कंपोनेंट है हमारा कैपेसिटर। एक्चुअली क्लिपर सर्किट में कैपेसिटर का यूज नहीं होता और क्लैंपर सर्किट में हम कैपेसिटर का यूज भी करते हैं। सो दीज आर सम एप्लीकेशन ऑफ क्लैंपर सर्किट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रेफरेंसेस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। So these are the references. And thank you for watching this video.